हेलो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन एमडीएम कैशबुक जनरेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। शिक्षा विभाग के एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना मद के कैशबुक के वार्षिक गणना को ध्यान में रखते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल 2 घंटे में 1 वर्ष का वार्षिक गणना कैशबुक फॉर्मेट में हो जाता है। गणना की विशेषताएँ: किसी भी तरह के एरर से ये मुक्त है। इससे गणना करने के बाद 1 पैसे का भी अंतर नहीं होता है। यह सीए के द्वारा वेरीफाइड है। एमडीएम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं: 1. ये डबल एंट्री सिस्टम में इंडियन गैप के नियम के अनुसार कैशबुक बनाता है। 2. यदि स्कूल के पास राशि की कमी है फिर भी हेड मास्टर को स्कूल में एमडीएम चलाना है, इसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ सकता है। 3. जब राशि आती है तो सबसे पहले लोन अदा होता है। 4. शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल के बैंक अकाउंट में एमडीएम मद और अंडा मौसमी फल मद का पैसा अलग अलग भेजा जाता है। 5. हेडमास्टर बैंक अकाउंट से नगद राशि निकालते हैं बगैर मद। 6. हेडमास्टर आवश्यकता अनुसार चेक द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। 7. हेडमास्टर नगद राशि से एमडीएम और अंडा मद में मासिक व्यय करने के बाद दोनों मद का गणना अलग अलग रखते हैं। 8. मासिक व्यय के बाद हेडमास्टर को पता होता है कि दोनों मद में नगद राशि हाथ में, राशि बैंक में कितना है अथवा किस मद में कितना लोन हो गया है। हेडमास्टर को मासिक इन सभी गणनाओं को कैश बुक में लिखकर विभाग द्वारा नामित सीए से ऑडिट कराना पड़ता है। 10. एमडीएम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्णित सभी शर्त एवं अवस्थाओं का गणना इस तरह हो जाता है। https://emdm.in सॉफ्टवेयर से एमडीएम का कैशबुक कैसे बनता है? जी, इस सॉफ्टवेयर से कैशबुक बनाने में बैंक पासबुक और प्रपत्र को मासिक रिपोर्ट से निम्न डाटा की आवश्यकता होती है। 1. शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त राशि, बैंक से नगद निकासी राशि। 3. माह में व्यय की गई राशि। इन डाटा को मासिक तिथि अनुसार भरने के बाद आपका वार्षिक कैशबुक तैयार हो जाता है। इस कैशबुक से नगद राशि हाथ में, राशि बैंक में बिल्कुल। कैशबुक बनने के बाद निम्नलिखित मद में राशि अलग अलग हो जाती है। एमडीएम, एग या फ्रूट। तीसरा अन्न में कुक सैलरी, किचन शेड, बर्तन, ट्रंक, कोठी, एप्रॉन, कैप, ग्लव्स, गैस कनेक्शन, अग्निशामक, बोरा की राशि इत्यादि। वर्ष में बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज। यह राशि सारी राशि अलग अलग हो जाती है जो कि अगले वर्ष का प्रारंभिक राशि बन जाता है। इस 1 साल के वार्षिक कैशबुक को बनाने में मात्र 2 घंटे का समय लगता है। जब कैशबुक बन जाए और सारी राशि मिल जाए उसके बाद ही ऑनलाइन पेमेंट कर इसका प्रिंट कहीं से भी निकाला जा सकता है। बहुत सारे शिक्षकों ने इसे बनाकर विभाग द्वारा नामित सीए द्वारा संतोषप्रद ऑडिट कराया है। यह कैशबुक का कवर पेज है। जब आप प्रोफाइल भरेंगे तो आपके स्कूल का नाम इस पेज पर जो है आ जाएगा। कैशबुक हर वर्ष अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च महीने तक बनता है। इसमें दिखाया गया है कि एमडीएम में नगद और बैंक में राशि है जबकि अंडा फल में केवल नगद राशि है। बैंक में एक साथ राशि की निकासी होती है। संवरण शेष में नगद और बैंक में राशि एक हो जाती है। अप्रैल माह का संवरण शेष मई महीने में प्रारंभिक राशि बन जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि संवरण शेष प्रारंभिक राशि में एमडीएम और अंडा फल में अलग अलग हो जाती है। माह के अंत में फिर एमडीएम और अंडा फल की राशि नगद और बैंक में एक हो जाती है। मई माह का संवरण शेष जून महीने के प्रारंभिक राशि में बदल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि प्रारंभिक शेष एमडीएम और प्रारंभिक शेष अंडा दो अलग अलग राशि बन जाती है। पूरे माह में कैलकुलेशन होने के बाद हाथ में नगद राशि नहीं होने के कारण इस माह में लोन हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जून माह में हुआ लोन इस माह जुलाई में एमडीएम और अंडा फल में बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि एमडीएम में कितना लोन है और अंडे में कितना लोन है। फिर हाथ में नगद राशि नहीं होने के कारण लोन और अधिक हो जाता है।
अगस्त माह में हम देखते हैं कि विभाग द्वारा जब पैसा आता है और फिर बैंक से नगद राशि की निकासी होती है, तो सबसे पहले पिछले माह का लोन 14,225 रुपया एमडीएम मद का और अंडे मद का 600 रुपया अदा होता है। पुनः पूरे माह एमडीएम चलाया जाता है और अंत में कुल लोन की राशि 4,725 रुपया फिर हो जाती है। सितंबर माह में हम देखते हैं कि एमडीएम के मद में जो 4,725 रुपया लोन है वो अदा होता है और यहाँ अंडा फल में लोन समाप्त होकर केवल एमडीएम में बचता है और इसी तरह से गणना चलती रहती है। जो अक्टूबर के माह में हम देखते हैं कि यहाँ प्रारंभिक शेष एमडीएम में नगद राशि हाथ में नहीं बचता है। नगद राशि पुनः बैंक से निकासी कर एमडीएम चलता है। पुनः एमडीएम में माह समाप्त होने पर लोन हो जाता है। इसी तरह से नवंबर के माह में प्रारंभिक शेष एमडीएम में नगद राशि हाथ में नहीं बचता है। नगद राशि बैंक से पुनः निकासी कर एमडीएम चलता है। पुनः एमडीएम में लोन हो जाता है। इसी प्रकार पूरे माह में दिसंबर माह में एमडीएम का स्कीम चलने के बाद एमडीएम में पुनः लोन हो जाता है। इसी प्रकार जनवरी माह में बैंक में पैसा आता है, निकासी होता है, फिर एमडीएम स्कीम चलता है, फिर संवरण शेष बच जाता है। फरवरी माह में हम देखते हैं कि बैंक में पैसे आने के बाद नगद राशि की निकासी होती है और पूरा माह स्कूल में एमडीएम की स्कीम चलते हैं और माह समाप्त होने पर किसी भी तरह का लोन नहीं होता है और जो पिछला लोन है 5500 रुपये का वो अदा हो जाता है और संवरण शेष कैश इन हैंड भी बच जाता है और बैंक में भी राशि बच जाती है। मार्च माह में इसी तरह से बैंक में 1 to 5 में और 6 to 8 में पैसा आता है और पूरा माह स्कीम चलने के बाद किसी भी तरह का लोन नहीं होता है और संवरण शेष कैश इन हैंड 2900 रुपया और बैंक में 4575 रुपया बच जाता है। पूरे वर्ष में गणना होने के बाद एमडीएम के इनकम और एक्सपेंस का 1 to 5 का गणना यहाँ अलग अलग दिया गया है ताकि इसको एक बार मिला लिया जाए। पूरे वर्ष में कैलकुलेशन होने के बाद एमडीएम के इनकम और एक्सपेंस का 6 to 8 का गणना यहाँ अलग अलग दिया गया है ताकि एक बार सारी राशि को मिला ली जाए। इस फॉर्मेट में यहाँ से पूरे वर्ष की राशि को एक साथ मिलाई जा सकती है। इनकम मद में हम देखते हैं कि एमडीएम है, एग या फ्रूट है, ब्याज है, अन्य मद है। इसी तरह से एक्सपेंस में भी माह वाइज सभी मद का डिटेल्स दिया गया है ताकि अगर किसी तरह का एंट्री करने में जो है चूक हो गया हो तो यहाँ से देख करके वो एडिट किया जा सकता है। इस फॉर्मेट में यहाँ से वर्ष में एमडीएम, अंडा फल, ब्याज एवं अन्य मद, इसमें कुक का सैलरी है, रसोइया है, बर्तन है, एप्रोन है, गैस है, जो भी मद है कि सभी राशि और उस मद में कितना पैसा खर्च हुआ इस वर्ष, ये सारे चीज़ को यहाँ से इस फॉर्मेट से मिलाया जा सकता है। इसी तरह से इस फॉर्मेट भी जो मद जो है में पैसा आया और पूरे वर्ष में जो है जो वार्षिक व्यय हुआ उसको खर्च करने के बाद जो अवशेष राशि बचती है वो यहाँ से आसानी से देखी जा सकती है। पिछला फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बिल्कुल एक ही है। ये कैश बुक का बिल्कुल आखिरी पेज है। यहाँ से इस वर्ष का ओपनिंग बैलेंस, वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि अगले वर्ष का ओपनिंग बैलेंस होगा, देखा जा सकता है। इस पेज में वार्षिक गणना के संबंध में कोई टिप्पणी भी लिखी जा सकती है। सबसे नीचे में जो फाइनल रिमार्क्स है, यहाँ पर कोई विशेष बात इस वार्षिक वर्ष में अगर होगा कि अन्य मद में किस चीज़ का पैसा बचा या अन्य मद में जो है किस चीज़ का पैसा आया था और खर्च हो गया, जो भी टिप्पणी हम इसमें जो है करना चाहें वो हम यहाँ पे लिख करके इस कैश बुक को यहाँ हम पूर्ण कर लेंगे। जो धन्यवाद। एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना का एनुअल कैश बुक बनाने हेतु आप इस साइट को खोलें https://
emdm.in। कैशबुक बनाने में किसी भी तरह की समस्या आए तो इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। पहला 7668257151, दूसरा नंबर 7870669523, तीसरा नंबर 7004317936। धन्यवाद।